शाह जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अमित शाह जी माफी मांगो। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है और उत्तर प्रदेश में जगह जगह जिला मुख्यालय पर बसपाई इकट्ठे हो गए हैं। झांसी के कचहरी स्थित गांधी उद्यान में भी बसपा के तमाम नेता हैं और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हैं और अब कहीं ना कहीं जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपने की तैयारी में है। बसपा के तमाम नेता हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर इतने दिन बाद बसपा सुप्रीमो ने ऐलान किया है, इतनी देरी कैसे हो गई और अमित शाह के बयान को आप लोग कैसे देख रहे हैं। सपा कांग्रेस भी लगातार इस घटना पर अमित शाह को घेरने का काम कर रहा है, भाजपा को घेरने का काम कर रहा है। आप बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कुमारी बहन मायावती जी ने कोई देरी नहीं की है। जब अमित शाह ने बयान दिया तो आदरणीय बहन जी ने दूसरे दिन ही ट्वीट करके कहा कि यह माफ़ी मांगे। अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तो इनको बहुजन समाज की लोग माफ़ नहीं करेंगे और इसको हम पूरे देश के अंदर फिर आंदोलन चलाएंगे। तो बहन जी ने पहले उनको दिया अल्टीमेटम, तो उन्होंने अल्टीमेटम नहीं मांगा जब 2-3 दिन, तो फिर बहन जी ने आह्वान कर दिया। तो आज पूरे देश, प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर आज धरना प्रदर्शन चल रहा है। और रही बात कांग्रेस की और अन्य दलों की, तो इन्होंने, कांग्रेस ने तो पूरे जीते जी बाबा साहब का कभी सम्मान नहीं किया, मरने के बाद भी कभी सम्मान नहीं दिया। अगर बाबा साहब को भारत रत्न मिला है तो वो बीपी सिंह की सरकार में मिला, तब मिला जब बहुजन समाज पार्टी 3 सांसद जीती और उसने बीपी सिंह को समर्थन दिया, सरकार बनाई, तब कहीं जाकर बाबा साहब को सम्मान मिला। कांग्रेस ने पूरे जीते जी और मरने के बाद आज तक सम्मान नहीं दिया। ये तो कांग्रेस का दिखावा है, सिर्फ वोट बैलेंस बढ़ाने के लिए, वोट लेने के लिए, कि वो बहुजन समाज के लोगों को सिर्फ वोट बैंक समझती है और उनको फ़ोटो दिखाती है। जिस तरह आपने देखा अभी पिछले चुनाव में बीजेपी ने संविधान का डर दिखाया और कांग्रेस ने संविधान का लालच दिखाया और दोनों ने डर और लालच में हमारे बहुजन समाज, भोले वाले समाज का वोट ले लिया। आज एक तरफ दूसरा अपमान कर रहा है और दूसरा सम्मान की बात कर रहा है। जिसने कभी भी सम्मान नहीं दिया कांग्रेस ने, वो सम्मान की आज बात कर रहे हैं, झंडे लेके घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ये वोट बैंक पे और उनकी गिद्ध जैसी नज़र है कि ये कहीं हमसे निकल ना जाए। ये सब उनका दिखावा है, ढोकला है, किसी तरह का वो उनका कोई ढकोसला है पूरी तरह से, और उनका कोई सही नियत नहीं है। उनकी नियत पहले भी ठीक नहीं थी, आगे भी नहीं है। और समाजवादी पार्टी तो उसके बारे में क्या कहना? वो तो अनुसूचित जाति जनजाति की तो इतना विरोधी है। उसने जो हमारे पढ़े लिखे लोग अधिकारी बन गए थे उनको रिवर्ट किया, प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा। तो उन्होंने तो बिल फाड़ा, उन्होंने, आदरणीय बहन जी ने जिलों के नाम रखे थे, उन्होंने उन महापुरुषों से उनको इतनी चिढ़ है कि उन्होंने उन महापुरुषों के नाम बदले। आदरणीय बहन जी ने इधर उरई के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाया था, कांशीराम मेडिकल कॉलेज, उसको उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज रख दिया। इस तरह से बहन जी ने हमारे महापुरुषों को मान सम्मान दिया और समाजवादी पार्टी ने उनको अपमान करने का काम किया। लेकिन आज वो भी बात कर रही है क्योंकि उसको भी वोट चाहिए। तो ये इस बहुजन समाज के लोगों को वोट समझकर और इनको गरीब समझकर, और आज वो इन्हें लालच में और इन्हें डराकर धमकाकर साम दाम दंडभेद का इस्तेमाल करके सिर्फ उनका वोट लेना है। इनके बारे में उनको कभी सोचना नहीं है, ना उन्होंने आगे पहले सोचा है। बीजेपी, कांग्रेस और जो अन्य दल हैं उनका सिर्फ वोट के लिए सारा कहने की बात है, बाकी उनके कथनी करने में बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, ये केवल दलित वोट हथियाने के लिए ये सब कर रहे हैं। असल मायने में देखा जाए तो जो असल नीतियां हैं बाबा साहब की, उनके लिए भाजपा काम करती है, दलित वोटों के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है तो वो तो बिल्कुल झूठी है, क्योंकि राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद है जाति, लिंग, भाषा, हर तरह के भेद से जब असमानता खत्म करके जब हम एक रूप से पूरे देश के लोगों को देखें, तब राष्ट्रवाद है। वो एक संप्रदाय की बात कर रही है। यहाँ तो बाबा साहब ने हमें क्या दिया? हमें दिया विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता दी। वो तो हमारे लोगों की स्वतंत्रता को छीन रही है, वो न्याय नहीं दे रही। राजनीतिक रूप से आप देख रहे होंगे ईवीएम से चोरी कर रही है वोटों का। तो बाबा साहब ने तो हमें न्याय दिया संविधान में, क्या इन्हें सामाजिक न्याय मिले तो सामाजिक, आर्थिक न्याय मिले तो आर्थिक गैर बराबरी। वो अडानी और अंबानी के चक्कर में पड़े हैं। पूरा इस देश के लोगों को गुलाम बना के अडानी अंबानी के नियंत्रण में, जैसे पहले राजा महाराजा थे वो नियंत्रण जनता को करते थे, अब अडानी अंबानी करेंगे पूरी जनता को, चाहे वो व्यापार हो चाहे कुछ हो। तो वो उन लोगों के पैसे से चलती है। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के पैसे से चलती है, तो बीएसपी को बदनाम किया जाता है कि भाई ये तो पैसा मांगती है।
और वो उन्हें बड़े बड़े कंपनी जो डिफ़ाल्टर कंपनी है, जो नकली दवाइयाँ बेच रही हैं, वो उनके हज़ारों करोड़ रुपए उनके खाते में डाल रही हैं और उन खातों का इस्तेमाल करके इन भोले भाले समाज के लोगों को लालच देकर, दारू का लालच देकर और आपका ये खिला पिलाकर और इनका वोट लेने का काम करती हैं। तो ये चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से लोगों को गुलाम बनाना चाहती है। 5 किलो अनाज देना 80 करोड़ जनता को, यानी पहले 1930-31 में हम इतने गरीब नहीं थे इतने परसेंटेज में, जितने गरीब आज हो गए। और जहाँ भारत की जितनी दौलत है वो 1% लोगों के पास है और 99% के पास जितनी दौलत है उतनी 1% लोगों के पास। कुछ दलित एक्टिविस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बसपा की भाजपा से सेटिंग है, भाजपा के इशारे पे बसपा अब आंदोलन कर रही है ताकि इस लड़ाई का, इस मुद्दे का श्रेय बाबा साहब का जो बयान है अमित शाह का, उसका श्रेय कहीं सपा और कांग्रेस को ना मिल जाए। ऐसे में बसपा आंदोलन करेगी, बाद में भाजपा बैकफुट पर आएगी, अमित शाह माफ़ी मांगेंगे और इसका श्रेय बसपा को चला जाएगा, सपा और कांग्रेस को नहीं मिल पाएगा। देखो, आपके चैनल से हम बता देना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की अपनी एक विचारधारा है। उनके अपने महापुरुषों के रास्ते पर चल रही है। बहुजन समाज पार्टी की अपनी कार्यशैली है, अपने तरीके से काम करने का ढंग है। हम बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों की नकल नहीं करते। हमारे लोग कहते हैं कि भाई वो ऐसा कर रहे हैं, आप कर लो, लेकिन बहुजन समाज की अलग विचारधारा है, अलग शैली है। लेकिन जब बहुजन, जैसे कांग्रेस केंद्र में रही तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ये कहती रही कि बहुजन समाज पार्टी तो कांग्रेस की भी टीम है। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है तो कांग्रेस पूरे देश में ये कह रही है कि हम बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की भी टीम है। तो ये बहुजन समाज पार्टी को बहुत हल्का बना के चलते हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी नेता हैं, आदरणीय बहन जी, जो इस पूरे देश के अंदर अगर उनके हाथ में ये गद्दी दे दी जाए तो साथियों एक भी जगह कहीं दंगा नहीं होगा, कहीं महिलाओं के साथ अपमान नहीं होगा, बुजुर्गों का अपमान नहीं होगा, नौजवानों की हत्या नहीं होगी और लोगों को हक और अधिकार जो संवैधानिक बाबा साहब ने दिए हैं वो पूरे संवैधानिक हक अधिकार मिलेंगे। ये देश खुशहाल होगा, सोने की चिड़िया बनेगा। वरना इस देश के अंदर तो बीजेपी, कांग्रेस, ये सब दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये मिलकर इस देश के बहुजन समाज को ठगने का काम कर रहे हैं, इनको अपने ऊपर आश्रित बनाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने हमारे समाज को कहा तुम अपने आत्मनिर्भर बनो, अपने पैरों पे खड़े हो, चाहे रविदास जी हों, चाहे कबीर साहब हों, चाहे तथागत बुद्ध हों और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हों और मानवर कांशीराम साहब ने तो खड़ा करके बता दिया। लेकिन ये हमारे समाज को गुमराह करके, उनको लालच देकर, डराकर, धमकाकर और इनका भाईचारा नहीं बनने देना चाहते हैं। SC, ST, OBC माइनॉरिटी, इनका आपस में भाईचारा ना बने, ये आर्थिक रूप से मजबूत ना हो, ये इनका ये हथकंडा है। और ये बहुजन समाज पार्टी को, यानी और जो बीजेपी और कांग्रेस में जो बनते हैं लोग, तो वो अपनी पार्टी के वफादार होते हैं, वो समाज के वफादार नहीं होते हैं, लेकिन वो समाज के नाम पर वोट ले लेते हैं। बीजेपी उनको दिखा के, उनके जाति के चेहरा दिखाकर और उनका वोट ले लेती है, लेकिन वो उनको यानी उनका हक और अधिकार के लिए या उनके अन्याय अत्याचार के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाते। बाबा साहब के सम्मान की ये जो लड़ाई है कहाँ तक लेकर जाएंगे आप लोग, या फिर एक दिवसीय ही कार्यक्रम? ये लड़ाई तो हमारी बाबा साहब के सम्मान की पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी, क्योंकि बाबा साहब ने ही हमें जीवन दिया है। वरना हमारे तो लोग जानवर से बदतर ज़िंदगी जी रहे थे, जानवर से बदतर ज़िंदगी जी रहे थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तालाब में पानी पीने के लिए भी आंदोलन किया, मंदिर के आसपास जाने के लिए आंदोलन इसलिए किया कि हमारे लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाए, उनको ये एहसास हो जाए कि हम भी इंसान हैं, वरना हमारे लोग तो जानवर से बदतर बना के रखे थे। उन्हें शिक्षा से वंचित करके रखा था, शिक्षा नहीं दी जाती थी। बाबा साहब ने शिक्षा के रास्ते खोले, बाबा साहब ने इस देश का मालिक बनने के लिए उन्हें वोट का अधिकार दिया। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि इस तरह से इस देश के अंदर हमारे लोगों को जो बाबा साहब ने सब कुछ बाबा साहब ने दिया। जो अमित शाह कह रहे थे कि अगर तुम किसी और का नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते, लेकिन हमारे पुरखे तो वही नाम लेते चले आ रहे थे, लेकिन वो कभी स्वर्ग में नहीं गए और अब मान सम्मान की भी ज़िंदगी नहीं जी पाए। लेकिन जब से बाबा साहब का संविधान मिला है तब से हमारे लोग मान सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं और इंसानियत की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि बाबा साहब के बारे में जो कहा है वो क्लिप चलाई जा रही है, पूरा बयान सुना नहीं, लोगों ने खामखा विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि क्लिप दिखाई जा रही है, पूरा बयान नहीं। पूरी किताब में अगर कहीं एक गाली लिखी हो तो उसका विरोध नहीं होगा। पूरी किताब अगर लिखी हो और उसमें एक लाइन अगर गलत लिखी हो तो उस पर विरोध नहीं होगा क्या? तो एक लाइन ही तो वो विरोध की है,
उन्होंने जो बाबा साहब को हल्के में लिया है, बाबा साहब इस करोड़ों देश के लोगों के आस्था के प्रतीक हैं और उनकी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। वो तुम्हारे भगवान भगवान, हमारे भगवान भगवान नहीं। हम आए भरे तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल करें तो चर्चा नहीं होती। तो ये आप देखो ना कि वो पूरे देश के अंदर आखिरी सवाल है, मेरा आखिरी सवाल है, यदि अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे तो क्या? तो इस देश की हम जनता को जगाएंगे और अमित शाह को इस देश से, बीजेपी के ईंट से ईंट बजा देंगे।